इस वक्त पूरा पाकिस्तान कश्मीर। मकबूजा कश्मीर बन चुका है। अच्छा। हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसमें उसने जम्मू कश्मीर में कर दिया। ठीक है। हम बताएं आइसोलेट हो नहीं गए। चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? तो जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती, तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, यूके, हर कंट्री में, और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इससे बड़ी क्या जीत होगी कि इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। हाँ, अब हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी है। आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को। ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। पहुंच गए। ठीक है, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे? यूरोप तो बहुत दूर की बात है। बेटा मुझे एक बात याद आ रही है, क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है। जो हालत इंग्लैंड की हुई थी ना, अच्छा। तो किसी सहाफी ने चर्चर से सवाल किया था कि सर जो हमारे साथ हो गया है हो गया, इसकी कोई रिकवरी या कभी मुमकिन है? हाँ हाँ। उसने एक बात पूछी थी, उसने कहा कि क्या हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है? ठीक है। उन्होंने कहा जी मिलता है। तो उसने कहा इंशाल्लाह एक दिन हम इसी सिचुएशन को या दोबारा इसी अपनी पोजीशन पोजीशन पे को आएंगे। दोबारा रिकवर करेंगे। ठीक है। हमारे मुल्क में बेटा इंसाफ नाम की चीज खत्म हो गई अच्छा। किसी भी लेवल पर। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरी तो एक सोच है ना कि यार ये तो हमारे इंटरनल मैटर है। अगर मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज क्या हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा इसलिए वो कहते हैं हम आपको नहीं बुलाएंगे? आप अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी के साथ कुछ करके देख लें। ठीक है। आपका जो अगर किसी के साथ आपका ज्यादती करते हैं ना, तो आपका पड़ोसी क्या ख्याल है आपके साथ ठीक रहेगा? ठीक हो गया? नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा। यही हालात है। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, आपने जैसे कहा नेपर के साथ कुछ करके देख लें। ये इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है। यूएई, सऊदीया, दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है। ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है। हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है। करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है। किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है। जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये, इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे, आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को। ठीक है। ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। पहुंच गए। ठीक है, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। ठीक है। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हाँ, हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या? कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं है जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर तो मार्शल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा। वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है। हर एक की अपनी सोच है, और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि बुराई गुलाम है, बस ऐसे ही चलते रहेंगे। और अब तो साबित हो गया ना, पहले ठीक है, ये कुछ चीजें छुपी हुई थी। नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है, ये आपस का मैटर है, लेकिन दुनिया वो देखती है। आपको सारे मोहल्ले वाले या सारे कंट्रीज वाले, हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे, हमारे मीडिया पे, हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो है वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं पे इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड
पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते पकड़े गए हैं। जबकि जी ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री? आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, तो आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई बेटा? ठीक है, लेकिन आम, ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान जो है ना, ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे। लेकिन आज हम उनकी गुलाम है। गुलाम किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए, तो वो फिर हमारी गलती है। खुद ही बन गए। नहीं सर, आप देखे ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो, या हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं। नहीं तो फिर अच्छा, ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है। हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कौम, ठीक है, हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। हर एक के और उसकी वजह यह है कि हमारा एजेंडा कुछ और था, या हमारी लीडरशिप हमेशा मिसगाइड करते रहे। अब आके आप देखें ना, जो हकीकत चीजें बातें हमने अपने जमाने में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो पता नहीं क्या था। यानी हिस्ट्री जो पढ़ी थी वो फेक थी, पता नहीं क्या फेक थी। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, आप कभी सोच सकते हैं? ठीक है, हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी इंडिया के जो उनसे हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में अगर लड़ते होते तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन जाते हैं? वजह इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजा नहीं दे रहे, इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तानियों को उतनी वर्थ नहीं दे रहे, उतनी जॉब नहीं दे रहे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। क्या वजह उसकी? अच्छा, उसकी ना पहली बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना अपनी लस्सी को खट्टा नहीं कह रहे होते हैं। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि हमारी पॉलिसीज मुस्तकिल नहीं रही कभी भी, और ब्लेम हम दूसरे पे कर रहे हैं कि जी वो हमें नहीं बुला रहे। ब्लेम हम दूसरे पे कर रहे ठीक हैं। है। आप देख लें, किसी मुल्क से ना भिखारी उठकर वहाँ भीख मांगने नहीं जाते, किसी भी मुल्क के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनकी हालत इतनी पस्ता कर दी गई है, ठीक है, हमारे निजाम ने इतना उनको लिटा दिया है। ठीक है। अब वो लेटते लेटते इतना लेट गए हैं कि वो ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और मुल्क छोड़ने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि आगे जहाँ जाना है वो लोग कह रहे हैं हम आपको बुलाएंगे नहीं, आपको हम वीजा नहीं दे रहे। मतलब लेट्स सपोज आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भाई जाना चाहते हैं, या लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना तो चाहता हूँ, मैं लाखों रुपया इकट्ठा भी कर लेता हूँ कि भाई किसी तरीके वीजा मिल जाए, आगे से मुझे वीजा ही नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए शर्म वाली बात नहीं है? उसकी वजह भी है। देखें, कोई भी मुल्क है ना, जैसे हम कोरिया की मिसाल ले लें, हाँ, जापान की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, ये इंडिया की मिसाल हाँ, है। इंडिया की मिसाल ले लें, उन ममालिक ने अपने जो नौजवानों को उनको टेक्निकल एजुकेशन दी है, स्किल्स बेस्ड उनको एजुकेशन जब दी गई है, तो वो किसी भी मुल्क के अंदर एज ए लेबर के तौर पर गए और उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। आप पाकिस्तान में देख लें, हाँ, सीपैक बन रहा ठीक है, है, सीपैक के अंदर कितना जो चाइना का जो उनका लेबर था, वो उनके आए जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये डीएचए भरा पड़ा है। ठीक है, डीएचए में हमारे जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं करते, ठीक है, लेकिन डीएचए के अंदर वहाँ का जो मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर क्लास आकर रह रहा है। उसकी रीजन क्या है? ठीक है, उन्होंने अपने जो उनकी जो लेबर थी, उनकी जो अवामी, उनको स्किलफुल किया। ठीक है। उसके बाद अब वो दूसरे ममालिक के अंदर जाकर वो सर्व कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए असासा बना रहे हैं। और वो दूसरे कंट्रीज खुद उन्हें बुला रहे हैं। अभी तो मैं आज ये खबर पढ़ा था कि मलेशिया इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने 2026 तक इंडियंस के लिए कह दिया कि आप वीजा फ्री एंट्री। ठीक है। ईरान हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने इंडिया के टूरिज्म के लिए ये कह दिया कि टूरिस्ट को वीजा फ्री एंट्री। यानी इस्लामिक कंट्रीज उन्हें हमारे से ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और ये बात हमें समझने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। पहले नंबर पे आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि इंडियंस को सऊदिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, अपना ईरान हो गया, इसके अलावा मलेशिया हो गया, हमारे से ज्यादा उन्हें जो सा वो वैल्यू दे रहे हैं। उसकी आप देखें ना, इंडिया जो है ना, वो इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी की मंडी बन गया है। ठीक है। और जो इंडिया है, अब हर मुल्क, इवन के सऊदी अरब लगा ली, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं, हाँ। वो हमसे ज्यादा प्रेफर उनको कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क हम हैं। हाँ। उसकी मेन वजह यह है, हम इस्लामी मुल्क सिर्फ नाम के रह गए हैं। ठीक है। हमारा मौलवी बिल्कुल वो इस्लामी उन चीजों के ऊपर बज़ाहिर जज्बाती स्टेटमेंट हाँ। तो दे देता है कि इसे काट दो, उसे काट। सिर्फ अपने मसाइल के हद तक वो दे देगा, लेकिन जहाँ उनको जरूरत होगी देने की, हाँ। वहाँ नहीं खड़े होंगे।
ठीक है। देखिए असल जो यजीद है उसके सामने खड़ा होना ही ये हुसैनियत है। ठीक है, तो ठीक है ना। मतलब क्या बात आपने- अगर वो यजीद के सामने खड़ा नहीं हो सकता, जितना मर्जी दीनदार है उसकी दीन का क्या फायदा, उसके इधर पढ़ने तो का बस क्या यही फायदा? लेक्चर दिया जाता है। इवन इधर तो एक दूसरे पे फतवे लग रहे हैं, यानी कि Exactly. एक शिया सुन्नी पे लगा रहा है, सुन्नी शिया पे लगा रहा है, देवबंदी बरेलवी पे लगा रहा है। इधर तो हम आपस में एक दूसरे को काफर काफर कह रहे और हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, यहाँ पर हमारे सियासी जो निज़ाम है उसके अंदर बर्दाश्त हमारे सियासी लीडरों ने इतना बल्कि खत्म कर दिया है कि हमारा एक दूसरी पार्टी का सियासी जो वर्कर है वो किसी और पार्टी जो तीसरी पार्टी है ठीक है। उसके सियासी वर्कर को वो इस तरह मारने ट्रीट को कर रहा तैयार है, मारने को दुश्मन के तौर पर ट्रीट कर रहा है। इसके अंदर मेन रीजन रियासत का है। ठीक है। रियासत ने लोगों के दरमियान इतनी नफरत क्यों फैला दी है, अवेयरनेस क्यों नहीं दी? हाँ अवेयरनेस क्यों नहीं दी। रियासत को सोचना पड़ेगा अपने उसूलों के ऊपर, जबरदस्त। अपने कामों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमने वो कौन सी गलतियां की ठीक कि है। लोग हमसे इतने मुतनफर हो चुके हैं। ठीक है, और सिंपल- पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं और मुल्क के अंदर वो एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ क्यों नहीं रह रहे। ये चीज है, मतलब हमारी 25 करोड़ ऑलमोस्ट अवाम है, 25 करोड़ 30 करोड़ आप जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो हर एक पाकिस्तानी यही बोलता है कि हम कश्मीर लेना है, हमें कश्मीर चाहिए और हम कश्मीर लेकर रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोस्तों हालात इस तरीके से बदले हैं कि बेचारे पाकिस्तानी सबसे पहले तो POK वालों ने खुद से बोला स्टार्ट किया कि भाई नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, हम तो इंडिया के साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं। वहीं पर हमारी तस्करी है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान की जनता खुद बोलती है कि भाई हमें मौका मिले बस हम दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे और इंडिया में जाने का मौका मिलेगा तो भाई सोने पर सुहागा होगा। मतलब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना रह के इंडिया में रहें। अब यहाँ पर बात यह हो रही है कि POK तो छोड़ो, पूरा पाकिस्तान दे दो इंडिया को, ताकि यहाँ पर जो भूखमरी है पाकिस्तान के अंदर उनसे जो आम जनता है उनको निजात मिल सके। तो पाकिस्तानियों का आवाम हमने जाना कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं। आप भी अगर कोई ओपिनियन है आपका भी अगर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।